बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब पूरी तरीका से नजर तमाम पार्टियों का इसी पर है। तमाम राजनीतिक जितने भी गलियारे से जुटे हुए हैं, तमाम लोग का बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों पे लग चुका है। तमाम लोग इसी पे फोकस कर रहे हैं कि अब बिहार विधानसभा चुनाव कैसे लड़ा जाए और कैसे तैयारी किया जाए। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए आपको पूरी खबर आपको बताते चले। कल आरजेडी का इफ्तार पार्टी था, इसलिए हम इफ्तार पार्टी का जिक्र कर रहे हैं कि उससे कांग्रेस ने दूरी बनाई थी। एक चर्चा का ये विषय हो गया था, इसलिए भी चर्चा का विषय हो गया था कि महागठबंधन में कांग्रेस आरजेडी शामिल है। और अभी तक ऐसी कोई बात खबर नहीं निकल के आई थी, लेकिन कांग्रेस जब इफ्तार पार्टी में नहीं पहुंची तो कहीं ना कहीं राजनीति में बाजार गर्म हो गया। कांग्रेस नहीं आई, महागठबंधन में टूट होगा, महागठबंधन से कांग्रेस अलग होगी। लेकिन आज दिल्ली हेडक्वार्टर में कांग्रेस का एक बहुत अहम बैठक था। तमाम विधायक दल के जितने भी नेता है एमएलसी है, जितने भी हैं नेता, कांग्रेस के बड़े नेता दिग्गज तमाम लोग मौजूद रहे। विपक्षी नेता राहुल गांधी मौजूद रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्जुन खड़गे मौजूद रहे। तमाम लोग की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। और आपको बताते चले, ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण थी, तमाम लोगों की नजर था, खासकर बिहार के गलियारे से ज्यादा नजर था, इसलिए कि बिहार विधानसभा चुनाव है और कांग्रेस आरजेडी से महागठबंधन में साथ में चुनाव लड़ी है और साथ में अभी तक है। लेकिन नजर था कि कल इफ्तार पार्टी में कांग्रेस शामिल नहीं हुई है। बैठक के बाद क्या निर्णय कांग्रेस का होगा। लेकिन जहां बैठक के बाद जो सामने बात 4 घंटा तक ये बैठक चली, 4 घंटा बैठक होने के बाद जब बात सामने निकल कर आई तो ये सामने बात निकल कर आई कि मैं जिस तरीका से कांग्रेस आगे महागठबंधन में रही है उसी तरीका से महागठबंधन से आगे भी चुनाव लड़ेगी। इसलिए अब एक बात क्लियर हो गया कि बिहार में महागठबंधन एकजुट है, महागठबंधन ही चुनाव लड़ेगी। साथ में आरजेडी कांग्रेस जो भी महागठबंधन में शामिल है, तमाम घटक दल, तमाम लोग चुनाव लड़ेगी। ये स्पष्ट क्लियर सामने आ गया कि कांग्रेस अकेले चुनाव नहीं लड़ने जा रही है, जिस तरीका से कयास लगाया जा रहा था। और आपको बताते चले ये कयास अब दूर हो गया। और इसी क्रम में बिहार प्रभारी जो बनाए गए हैं अल्लाह वारू, जो उनसे पूछा गया सवाल तो उनका एक ही कहना है कि जो भी बीजेपी के खिलाफ है वो मेरे साथ है, वो महागठबंधन साथ है। उनका एक ही मकसद है, एक ही वहां महागठबंधन जो कांग्रेस की बैठक हुई उसमें एक ही बात निकल के सामने आई कि बिहार में इस बार नीतीश कुमार और जेडीयू के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ बीजेपी पर फोकस करना है। बीजेपी को कैसे हराया जाए, उसी के लिए मंथन पूरी तरीका से वहां पे बैठक में किया गया। यही बात सामने निकल कर आई और ये बात निकल कर सामने आ गई है साफ सुथरा कि महागठबंधन के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। इसलिए कि बिहार में कांग्रेस ने अभी प्रदेश अध्यक्ष भी बदला किया, बिहार के प्रभारी भी बनाए गए हैं कांग्रेस के नए। तमाम लोग एक तरह से नई कमेटी बिहार में तैयार हो गई है। पप्पू यादव के बारे में पूछा गया तो वहां भी यही बात निकल के सामने आई कि कांग्रेस के जो नेता उन्होंने कहा कि जो भी बीजेपी के खिलाफ है तमाम लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और उनका एक ही मकसद है बीजेपी को हराना। और कोई भी बात होगी बिहार में तो वो बीजेपी के ही खिलाफ होगी, जेडीयू नीतीश कुमार पर बोलने के लिए नहीं बोला जाएगा। इस तरह की बातें सामने निकलकर आ रही है। और आपको बताते चले, कांग्रेस पूरी तरीका से इस बार जिस तरीका से लग रहा है बिहार में जो तैयारी कर रही है कांग्रेस, हो सकता है जिस तरीके से बातें बैठक में सामने निकल कर आई है कि अगले महीना राहुल गांधी का भी बिहार में दौरा है। राहुल गांधी ने कहा है कि जब भी आरजेडी महागठबंधन बुलाएगी उसे बिहार में वो हाजिर होंगे। लेकिन ऐसा निकल कर भी आ रहा है कि अगले महीना राहुल गांधी बिहार में आएंगे और महागठबंधन के तमाम नेताओं से बैठक करेंगे और मुलाकात करेंगे और चुनाव पर राजनीतिक जो तैयारी है वो होगा। और एक बात, जब सीएम फेस के लिए बोला गया कि सीएम फेस कौन होगा, किस पर चुनाव लड़ा जाएगा, तो वो कहा गया जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद तमाम दल मिलजुल कर बैठकर फैसला करेंगे सीएम का चेहरा। तमाम बातें आज बैठक में इस तरह की बातें निकलकर सामने आई है। एक बात तो क्लियर हो गया कि कांग्रेस इस बार महागठबंधन के साथ फिर चुनाव लड़ रही है। साथ में लोगों का जो भ्रम था, लोगों एक असमंजस में थे कि कल इफ्तार पार्टी में कांग्रेस के कोई नेता नहीं पहुंचे हैं। क्या लग रहा है इस बार महागठबंधन टूट जाएगी। आज बैठक भी थी कांग्रेस का, उसको लेकर और भी लोग परेशान ये थे कि कहने कहीं हो सकता है कि कोई निर्णय हो जाए। लेकिन तमाम तरीके से बातें क्लियर हो गई। इस तरह का तमाम ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।